अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ज़ैतूनी स्क्यूअर्स चपली कबाब की रेसिपी, जो कि बिल्कुल नई रेसिपी है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले कीमा ले लिया है, बीफ का लिया है, बिल्कुल बारीक किया हुआ कीमा है। इसको मैंने हल्का-हल्का सा पानी डालकर गूँधा है। इस तरीके से आपने देखा है, हल्का-हल्का सा पानी डालना है, इसको अच्छी तरह से गूँधना है। फिर उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून भर के घी, क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं था। अगर आपके पास कीमे में फ़ैट हो यानी कि चर्बी हो तो फिर आपको घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घी की जगह आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। मसालों में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया आप बिल्कुल फ्रेश पीस कर ही कूट कर ही डालिएगा, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अनारदाना, सूखा हुआ अनारदाना होता है, मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि पीसना इसलिए ज़रूरी है कि घर वालों को पसंद नहीं आता है, मुँह में आते हैं दाने इसके, तो इसलिए मैंने इसको पीस कर ऐड किया है। हरी प्याज ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई 1 कप, चॉप किया हुआ हरा धनिया 5 टेबलस्पून और 1 अदद हरी मिर्च चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जैतून, क्योंकि ये ज़ैतूनी स्क्वायर चपली कबाब बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने ज़ैतून ले लिया है। आप चाहें तो ब्लैक वाला ले लें या फिर ग्रीन वाला, जो भी आपके पास हो, और अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बगैर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है ये चपली कबाब। तो यहाँ पर मैंने ज़ैतून ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है और 2 टेबलस्पून भर कर इसमें ऐड कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आटा। घर का जो आटा होता है, जो मिक्स आता है ना, हमारे घर में तो मिक्स आता है, जैसे चक्की का और वाइट आटा मिक्स किया हुआ होता है, तो वो मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून, उसको भून कर मैंने ऐड कर लिया है। वैसे इसमें जाता है मकई का आटा, लेकिन हर वक्त मकई का आटा अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला आटा ऐड किया। आप चाहे तो बेसन या मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भून कर आपको डालना है। और वो ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा भी शामिल कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल नरम सा कीमा है, सख्त या सूखा हुआ कीमा नहीं होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा नरम नरम सा होता है इसका कीमा। फिर यहाँ पर चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दिया है आधा कप और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ले लिया मैंने वुडन स्क्वायर, वो भी देखिए चिपटा सा है इस तरीके से। तो ये मैंने दरमियाने साइज़ का ले लिया है, इससे छोटा भी आता है, लेकिन आप इस साइज़ का लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चपली कबाब के साइज़ जो होते हैं वो थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के बनते हैं, क्योंकि ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसका बॉल बना लेंगे और फिर उसके बाद इसको हथेली में पानी लगा लिया है। पानी की मदद से बनाएंगे ना तो हाथ में चिपकेगा नहीं और आसानी से इसको आप शेप दे सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हथेली से चिपटा कर लिया है, चिपटा करने के बाद इसमें स्क्वायर रखा है और फिर इसका शेप दे दिया है। इस तरीके से बाकी चपली कबाब भी बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जब भी आपके मेहमान आएँ, बस इसको निकालें और फ्राई करें और तारीफ़ें तो बटोरेंगे ही, वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि इसका जायका होगा ही इतना मज़ेदार कि आपसे लोग रेसिपी पूछेंगे। तो चलें यहाँ पर आ जाते हैं, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में डाला है 1/3 कप ऑयल। ऑयल के साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर घी डाल दिया है, क्योंकि जायका जब इतना मज़ेदार सा बन रहा है तो क्यों ना बाहर जो फ्राई करते हैं उसमें से घी की जो खुशबू आ रही होती है, तो वो भी तो हमें चाहिए घर पर ही। तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको पूरा पूरा घी में भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें होती है चर्बी। चर्बी जब तेल में मेल्ट होती है तो फिर चर्बी की ना एक खुशबू सी आती है, तो वो खुशबू भी तो चाहिए इसमें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। और यकीन करें, घी डालने के बाद जब ये फ्राई हो रहा था तो इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ऑयल में फ्राई हो रहा है, लग रहा था कि ये बिल्कुल घी में या फिर चर्बी में फ्राई हो रहा हो। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए फ्राई करेंगे और ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। तो इसको निकाल देंगे और देखिए इस तरीके से जब कीमे का पानी निकलता है तो ये इस तरीके से जलना शुरू हो जाता है। तो मैं ऑयल को इसी तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ, देखिए इसको साफ़ कर लेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट बैच इसी में फ्राई कर लेंगे। अगर घी या ऑयल कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने बाकी का बैच भी इसमें डाल दिया है, उसको भी फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने एक बॉल बचा लिया था आपको दिखाने के लिए कि चपटा वाला अगर आप बनाना चाहते हो तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। हाथों में ही देखिए इस तरीके से रोटी की तरह आप करेंगे ना तो ये चपटा हो जाएगा। अच्छा, बहुत मोटा आपको नहीं रखना है इस पॉइंट पे, थोड़ा पतला ही रखना है। जब ये फ्राई होता जाएगा तो ये श्रिंक होके मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाल देंगे, हाथों से फैला लेंगे और इसके ऊपर मैंने ना कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया ऊपर से स्प्रिंकल किया है। इसका मुझे बहुत मज़े का टेस्ट लगता है, इसीलिए मैंने सब पर ही किया है। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक बार ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करके देखिएगा, ये बहुत मज़े का लगता है। और फिर मैंने इसके ऊपर एक स्लाइस टमाटर का रख दिया है और फिर इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल उतने ही टाइम पर ये भी फ्राई हो जाएगा और जब ये भी फ्राई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप ये चेक करें कि हमारे ज़ैतूनी स्क्यूवर चपली कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से आप भी इसको गार्निश कर सकते हैं ज़ैतून के साथ या इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क सकते हैं। इसके साथ बनाए एक चटपटी सी हरी चटनी मज़ेदार सी, उसकी रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है चटनी के साथ। तो यहाँ पर देखें कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम बनकर रेडी हुआ है चपली कबाब। देखें, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं किया है, इसीलिए ये इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और जूसी भी नहीं होगा। अगर आप रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप लोगों का ये चपली कबाब भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए वो गोल वाला जो मैंने डाला था चिपटे वाला, तो वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और श्रिंक होकर थोड़ा सा मोटा भी हो गया है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी ज़ैतूनी स्क्यूअर्स चपली कबाब की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।